जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड बनाते हैं तो हमारे ट्रेड लेते ही वह स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे हमने बाई लिया है तो वह स्टॉक सेल साइड चला जाता है, अगर हमने सेल लिया है तो वह स्टॉक बाई साइड चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आज हम ट्रेडिंग टेक की एक और नई एजुकेशनल सीरीज में बात करेंगे कि हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, जैसे हम एंट्री लेते हैं वह स्टॉक हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाना मूव क्यों हो जाता है। अगर हम सेल साइड एंट्री लेते हैं तो वह बाई साइड हो जाता है, अगर हम बाई साइड एंट्री लेते हैं तो वह स्टॉक सेल साइड चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्टॉक के अपोजिट जाने के मेनली 3 रीज़न होते हैं और आज हम उन्हीं 3 रीज़न पर डिस्कस करते हैं आखिर में ऐसा होता क्यों है। हमारा पहला रीज़न होता है टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज। टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं। होता क्या है, जब किसी स्टॉक में हम एंट्री बनाते हैं, मान के चलिए सपोज दैट कोई स्टॉक 200 रुपये का है और उसमें हमने एंट्री बना ली, उसके बाद क्या आता है, एक कंसोलिडेशन फेज आता है। वह स्टॉक 200 रुपये से लेकर 198 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में अप डाउन मोमेंटम करता रहता है, ब्रेकआउट वहाँ दे नहीं पाता। तो एक ट्रेडर सोचता क्या है कि अगर यह आपकी बार 200 पर आ गया तो मैं अपना नो लॉस नो प्रॉफिट में इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही वह स्टॉक 200 रुपये आता है वह अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है और उसके बाद होता क्या, वह स्टॉक 200 रुपये से 204 205 चला जाता है। तो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर कंसोलिडेशन फेज और टाइम करेक्शन के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। इस वजह से वो जिस स्टॉक में एंट्री बनाते हैं उस स्टॉक में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं ले पाते, तो वो अपनी ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस पर कट कर देते हैं या फिर वो अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा होता है जिसमें इंट्राडे ट्रेडर ट्रैप होते हैं, वह होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो में होता क्या है कि किसी भी स्टॉक में हम ट्रेड बनाते हैं तो उसके पहले हम रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं डिसाइड करते। रिस्क रिवार्ड रेशियो, जब भी किसी स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेते हैं तो बिना रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे ही ट्रेड ले लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो डिफरेंट रहता है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग ले नहीं पाते। इस वजह से इंट्राडे ट्रेडर रिस्क रिवार्ड रेशियो को न ध्यान में रखते हुए ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं और जब वो बाई करते हैं वह स्टॉक वहीं से सेल में चला जाता है और सेल करते हैं तो वो स्टॉक वहाँ से बाई हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन ट्रेडिंग। अपोजिट डायरेक्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि अरे यह स्टॉक तो इतना आ गया है, अब इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा, या स्टॉक तो इस फेज़ को पार कर चुका है, अब इसको सेल होना ही होना है, या स्टॉक इस प्राइस पर पहुंच चुका है, अब यहाँ से ये बाई जाएगा ही जाएगा। वो मार्केट के ट्रेंड को नहीं देखते, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वो लॉस कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि 1-2 बार आप करेक्ट हों और पैसा बन जाए, बट वो लक की बात है और स्टॉक मार्केट में हमेशा लक साथ दे ये ज़रूरी नहीं होता है। तो बिल्कुल भी अपोजिट डायरेक्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो डिसाइड कर लेना चाहिए, उसके बाद किसी ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। ये तो हो गई इंट्राडे ट्रेडरों के लिए। बाकी कंसोलिडेशन फेज को ध्यान में रखते ही हमें किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। हम किसी स्टॉक में एंट्री लें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वह स्टॉक कुछ समय के लिए टाइम करेक्शन में जा सकता है या कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। हमें वेट करना चाहिए, अपने टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर कर दें और मोटिवेशन के लिए वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि मोटिवेशन बना रहेगा तो ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। कीप ग्रोइंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।